इस्लामाबाद पर लश्कर कशी की गई। हजारों मुसल्लह अफराद ने अदम इस्तेकाम फैलाने की कोशिश की। मुल्क दुश्मन अनासर का खात्मा जरूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मुआशी सिक्योरिटी से गहरा ताल्लुक है। स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने में पूरी टीम की काविशें शामिल हैं। ये मेरा या वज़ीर ख़जाना का कमाल नहीं। स्टॉक मार्केट इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। पाकिस्तान दुरुस्त समत में चल पड़ा है। IMF के साथ मिलकर मईशत को ठीक करेंगे। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ पर पूरी कौम को मुबारकबाद। कहा, स्टॉक एक्सचेंज का तारीख में पहली मरतबा 1 लाख पॉइंट से तजावुज़ करना हुकूमती पॉलिसियों पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरपूर भरोसे की अक्कासी करता है। मुल्की तरक्की और खुशहाली के दुश्मनों को अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। अमन और अमान के हवाले से इजलास में शहबाज शरीफ बोले, मुल्क भर में इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। शरपसंद टोले के खिलाफ फौरी कानूनी चाराजोई की जाएगी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स 1 लाख की नफसियाती हद भी अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 1100 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,540 पॉइंट्स तक जा पहुंचा है। सिर्फ 17 माह के दौरान 100 के 40,000 से 1 लाख पॉइंट्स का संग मील अबूर हो चुका। फाइनल कॉल की नाकामी के बाद PTI में इख्लाफात सामने आना शुरू हो गए। कायदीन की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। सलमान अकरम राजा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। साहबजादा हामिद रजा ने भी PTI की कोर और सियासी कमेटी को खैरबाद कह दिया। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन के ओहदे से हटाए जाने की भी अफवाहें हैं। असद कैसर को जमात में अहम ओहदा मिलने का इम्कान। साबिक स्पीकर ने कहा, मानी PTI से मुलाकात में अहम फैसले होंगे। इजराय के मुताबिक एहतजाज को मिसलीड करना, सियासी कमेटी की राय को मुकद्दम ना जानना साहबजादा हामिद रजा के इस्तीफे की बड़ी वजह। हामिद रजा ने एहतजाज करने वालों को डी चौक ना जाने का कहा। सलमान अकरम राजा लाहौर से कारकुन ना निकालने पर इजलास में शदीद तनकीद का निशाना बने। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा का कहना है कि कोर कमेटी और सियासी कमेटी से इस्तीफा देने का मतलब तहरीक इंसाफ से राहें जुदा नहीं करना है। वानी PTI से राहें जुदा करने से बेहतर है मौत को तरजीह दूंगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद कायम रहेगा। कोर कमेटी और सियासी कमेटी से इस्तीफे का फैसला तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्लाफात से दूर रहने के लिए किया गया। कौमी असम्बली की सीट वानी PTI की अमानत है, वो इस्तीफा कबूल करें या ना करें। विफाकी काबीना की अक्सियत ने KP में गवर्नर राज लगाने की हिमायत कर दी। इजराय के मुताबिक हुकूमत का गवर्नर राज से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कौमी वतन पार्टी ANP से मुशावरत का फैसला। वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने विफाकी काबीना को अपनी राय दे दी। कहा, एहतजाज में पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन मशीनरी इस्तेमाल की गई। इत्तेहादियों स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर गवर्नर राज का हतमी फैसला होगा। अवामी नेशनल पार्टी की खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की मुखालफत। मरकजी तर्जमान ANP इंजीनियर एहसानुल्लाह खान ने कहा कि गवर्नर राज लगाना मसले का हल नहीं है। KP में गवर्नर राज का कोई कानूनी जवाब नहीं। PTI की कोर कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। पेशावर में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमा शरीक हुए। एडवोकेट जनरल की मुमकिना गवर्नर राज के हवाले से कानूनी ब्रीफिंग। इजराय के मुताबिक इजलास के शुरा ने बताया, कुरम के हालात को जवाब बनाया गया तो ये कोई जवाब नहीं होगा। कुरम से बदतरीन हालात वज़ीरिस्तान और दीगर कबायली इलाकों में रहे हैं। कोर कमेटी इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल, एहतजाज के बाद की क़िमती अमली पर गौर। विफाकी हुकूमत की फैसलों पर शदीद तनकीद। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद बलूचिस्तान असम्बली में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद मीर सलीम अहमद खोसा, मीर मोहम्मद सादिक इमरानी, मीर मोहम्मद आसिम कुर्द, राहिला हमीद खान दुर्रानी, बख्त मोहम्मद काकड़ और सूबाई वज़रा ने पेश की। मतन के मुताबिक तहरीक इंसाफ एक सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। एक वज़ीर आला की विफाक से महाजराई की बातें मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों का एजेंडा है। पंजाब असम्बली में भी PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद जमा पर शुरू से रुकने सूबाई असम्बली राना मोहम्मद फयाज ने करारदाद सेक्रेटरी असम्बली को जमा कराई।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्लामाबाद में कारकुनान पर तशद्दुद के खिलाफ 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा, हमारे पुरअमन एहतजाज पर बर्बरियत और जुल्म किया गया। स्पीकर बाबर सलीम सवाती बोले, बुशरा बीबी का हक है कि अपने खामन की रिहाई के लिए निकले। आइन अवाम को एहतजाज और इज़हार राय का हक देता है। क्या आइन की पासदारी के लिए खड़ा होना जुर्म है? दहशतगर्दी फैलाने के पीछे एक शरपसंद जमात के लीडर का हाथ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। अताउल्लाह तारड़ ने कहा, KP हुकूमत की सूबे के अमन अमान पर कोई तवज्जो नहीं। सवाल यह है कि अफ़गान बाशिंदों को एहतजाज में क्यों शामिल किया गया। एहसन इकबाल ने कहा कि पुरतशद्दुद एहतजाज PTI का ट्रैक रिकॉर्ड है। किसी भी जमहूरी मुल्क में ऐसे पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उस शख्स की रिहाई के लिए एहतजाज किया गया जिस पर बदउनवानी के संगीन इल्ज़ामात हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज बानी PTI की मुकदमात के ट्रायल से फरार की कोशिश है। नैब का बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। नैब टीम खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में वारंट जारी होने की बिना पर गिरफ्तारियां की गई। ज़राए के मुताबिक नैब पुलिस के KP पुलिस की भी मदद ली जाएगी। नैब ज़राए ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस FIA के पास है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। नैब की कोई टीम बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए KP में मौजूद नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं, पाकिस्तान डट गया। PCB ने ICC को वाज़ेह कर दिया। बोर्ड ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच पाकिस्तान से कहीं बाहर मुंतकिल किया गया तो आइंदा किसी इवेंट में भारत से नहीं खेलेंगे। ICC के पास मसले का कोई काबिल कबूल हल है तो मीटिंग से पहले आगाह करे। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी टीम भारत जाकर खेले और इंडिया जहां टीम भेजने से इनकार कर दे। पाकिस्तान के जवाब के बाद बॉल अब ICC की कोर्ट में आ गई। PCB जवाब का मुंतजर। ICC की मीटिंग आज होगी। हाइब्रिड मॉडल और माइनस इंडिया का ऑप्शन भी मौजूद है। क्रिकेट वेबसाइट ट्रैक इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक ICC बोर्ड मीटिंग में इंडिया के बगैर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद का ऑप्शन डिस्कस हो सकता है। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन के 40वें मुकाबले इख्तिताम पजीर हो गए। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान आर्मी के नाम रही। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी। मेगा शूटिंग इवेंट में पाक फौज, पाक बहरिया, पाक फजाइया, सिविल आर्म्ड फोर्सेस बशमूल सिंध और पंजाब रेंजर्स के निशानाबाजों ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने कामयाब होने वालों को ट्रॉफियों और मेडल्स दिए। आर्मी चीफ ने शुरा से गुफ्तगू करते हुए बेहतरीन निशानाबाजी की महारत और मयार को सराहा। सिपह सलार ने निशानाबाजी की महारत को किसी भी पेशावर सिपाही का इम्तियाजी निशान करार दिया। PTI को पता करना चाहिए कि बुशरा बीबी कहीं 2 नंबर गेम तो नहीं खेल गई। चेक करने में कोई हर्ज नहीं। ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, संजानी में बैठने पर बानी PTI और पार्टी लीडरशिप राजी थी। ये बैठ जाते तो आज सड़कें बंद होती, इंटरनेट मुश्किल से चलती। बुशरा बीबी की जिद पर KP के लोग D चौक पर हमलावर हुए। पंजाब हुकूमत PTI वालों को रोकने में नाकाम रही। सूबाई हुकूमत की नाअहली से मुज़ाहिरीन इस्लामाबाद पहुंचे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, सूबे में कंटेनर्स लगाकर ऐसा महसूस कराया गया कि कोई सुनामी आ रहा है। जानी और माली नुकसान के ज़्यादा जिम्मेदार PTI वाले हैं तो कुछ की जिम्मेदारी हुकूमत की भी है। कटी पहाड़ी अटक के पास पंजाब पुलिस को एक्सपायरी शल दिए गए। आपको तहरीक इंसाफ से हमदर्दी है तो गवर्नरशिप छोड़कर PTI में शमूलियत इख्तियार कर लें। हमें आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का गवर्नर पंजाब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब से लोग तहरीक इंसाफ के नहीं निकले और परेशानी गवर्नर पंजाब को है। वज़ीर आला मरीम नवाज की कारकर्दगी की वजह से पंजाब से फितने की हिमायत में लोग नहीं निकले। आपको पंजाब पुलिस के शोहदा और जख्मियों की परवाह नहीं, लेकिन PTI के शरपसंदों की फिक्र लगी हुई है।
रावलपिंडी के थाना सादकाबाद में पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दिफात भी शामिल। बानी पीटीआई समेत बुशरा बीबी, अलीमा खान, नली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, हमाद अजहर, असद कैसर और आरिफ अलवी समेत दीगर नामजद हैं। GHQ हमला केस में रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत। वज़ीर आला KP की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। अली अमीन गंडापुर, शहरी मजारी, शिबली फराज और उमर अयूब समेत दीगर मुलज़िमों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। उमर अयूब की मुकदमे से बरीयत की दरख्वास्त भी दायर। अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी बरकरार। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 रिकॉर्ड किया गया। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। फ़ज़ाई आलूदगी से गले और सांस के अमराज में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक तदारुक केस का गुज़श्ता समाअत का तहरीरी फैसला जारी। तालीमी इदारों में स्कूल बसें चलाने के अदालती फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। फैसले में कहा गया कि मौसम सरमा की तातीलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूलों को चलने नहीं दिया जाएगा। महकमे ट्रांसपोर्ट भारी गाड़ियों का बाकायदगी से मुआयना करे। PHA लाहौर में नामी पौधे की शजरकारी बंद करके उसके दरख्त उखाड़े गए। इन पौधों की जगह देसी दरख्त लगाए जाएंगे।